गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में जो वो आज हम करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है एडिशन पर, जो वो ये बेस्ड है, प्लस वाले ही सभी क्वेश्चन है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले हम लोग जो वो अभी एडिशन ही पढ़ रहे हैं, एडिशन वाला टॉपिक। इसके बाद हम 2.5 से जो वो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एडिशन विद कैरिंग की बात की। अच्छा, एडिशन विदाउट कैरिंग की बात की, फिर एडिशन विद कैरिंग की बात की। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है। तो आपने पहले तो इस क्वेश्चन को जो वो अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो वो जो भी लिखा होगा उसको जो वो सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 की। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है द सेल्स टर्नओवर ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2010 वाज। यहाँ पे लिखा है एक सेल्स टर्नओवर ऑफ अ कंपनी, मतलब कि कंपनी का जो भी टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि एक मतलब कि जैसे एक स्पेशल टाइम के बीच में, जैसे मान लो 1 साल के बीच में कितना जो हो टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब जो हो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है। टर्नओवर को जो वो ग्रॉस रेवेन्यू या इनकम बोलते हैं। ठीक है, इनकम या ग्रॉस रेवेन्यू भी इसको बोलते हैं। तो ये होता है जैसे आपने जो वो मान लो कुछ चीजें खरीदी। जैसे मान लो आपने 5 पेन जो वो खरीदे। ठीक है, मान लो आपने 5 पेन खरीदे। उसके बाद आपने जो वो आप एक शॉप पर है, तो आपने उसको बेचना भी है। ठीक है, तो आपने 5 पेन खरीदे, तो आपने मान लो 10 रुपीज के जो है वो खरीदे। आपने मान लो जो वो जो भी पेन थे, तो पूरी साल की मैं बात कर रहा हूँ या किसी किसी फिक्स्ड टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो 1 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 मंथ में जो वो मान लो उसने जो वो 5 पेन खरीदे थे, और 5 पेन जो वो उसने बेच दिए। ठीक है, मान लो 5 पेन उसने जो वो बेच दिए। उसमें जो वो उसने देखिए, सबसे पहले उसने 10 रुपीज के वो खरीदे थे। मान लो उसने 5 रुपए का एक पेन खरीद बेच दिया होगा, तो 5 5 जा हो गया 25। तो ये जो 25 है, इसको बोला जाएगा टर्न ओवर। देखिए, यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट होगा जब हम इसमें से जो भी हमने पहले लगाया होगा। जैसे 10 रुपीज पहले लगाए हैं आपने, 10 रुपीज का पहले जो भी पेन खरीदे हैं। ठीक है, पेन तो 10 जो वो 25 में से माइनस करना पड़ेगा, तभी जो वो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो जो टोटल टर्नओवर होता है उसको ही हम लोग, टोटल जो भी पैसा बनता है, उसको हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो एक कंपनी का जो टर्नओवर है ईयर 2010 का, जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2,85,694। नेक्स्ट लिखा है इन द ईयर 2011। देखिए, सबसे पहले इसने 2010 की बात की, एक ईयर में इतना हुआ। 2011 में जब वो इतना हुआ। ठीक है, 5,17,886। व्हाट वाज द सेल्स टर्नओवर ऑफ अ कंपनी फॉर दिस 2 ईयर। तो इसने पूछा है कि कंपनी का टर्नओवर बताइए 2 साल का इकट्ठा। ठीक है, 2 साल का आप बताइए। तो पहले 2010 में जो वो इतना था, और 2011 में इतना था। तो बहुत ही इजी हो गया अब क्वेश्चन। आप लिखेंगे कि टर्नओवर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना है। जितना सिंपल आप कर सकते हो उतना सिंपल करके लिखना है। जैसे टर्नओवर ऑफ अ कंपनी इन 2010 इक्वल टू जो भी है दिस टर्नओवर ऑफ अ कंपनी इन 2011। तो ये लिख लें, फिर जो भी है 2011 में, फिर लिखें टोटल टर्नओवर, और इसको प्लस करके जो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर कर्ण कपूर अर्न। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टर्नओवर ऑफ कंपनी इन 2010। तो ये है। ठीक है, यहाँ पे रुपीस भी साथ में लिख लें, RS। ठीक है, टर्नओवर ऑफ कंपनी इन 2011। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एक ही लाइन में जो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे आपने बिल्कुल भी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सी सिंपल जो भी आप स्टेटमेंट बना सकते हो, उतना सिंपल आप करने की कोशिश करिए। या तो जैसे मैंने किया है वैसे ही करिए। तो इक्वल टू और इक्वल टू आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए, बिल्कुल एक नीचे की तरफ आने चाहिए, बिल्कुल एक ही कॉलम में आने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 4 के नीचे बिल्कुल 6 है, 9 के नीचे 8 है, क्योंकि ये 5 6 6 डिजिट है दोनों में, तो हर एक डिजिट के नीचे
दूसरा डिजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट में टोटल टर्नओवर करेंगे 2010 और 2011 का, तो आप यहाँ पर ही इसको प्लस कर देंगे। आपको जो है अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो तभी जो आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, तो उसके बाद आपने इसको प्लस ही करना है। प्लस के ही क्वेश्चन होंगे सारे, तो ऐसे आपने इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिस्टर करण कपूर अर्न। मिस्टर करण कपूर ने जो वो अर्न किया कितना, 2,79,030 लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर का क्या मतलब है, लास्ट ईयर का मतलब है जैसे जो भी पिछला ईयर था, जैसे आजकल चला है 2021, तो आज मैं अगर बात करूं कि लास्ट ईयर जो वो मेरा टर्नओवर था, तो लास्ट ईयर का मतलब है 2020। तो वैसे ही ये भी लास्ट ईयर की बात कर रहा है। यहाँ पे ईयर को मेंशन नहीं किया है, लेकिन लास्ट ईयर आप समझ जाइए कि कुछ पिछले ईयर की ये बात कर रहा है। तो इतना था टर्नओवर नहीं, अर्न, इतना अर्न किया उसने। ठीक है? दिस ईयर ही अर्न थ्री, सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखा है दिस ईयर ही अर्न 3,88,590। दिस ईयर मतलब इस साल। देखिए जो पहले इसने अर्न किया वो पिछले साल की बात कर रहा है। अब इस साल जो भी चला है, जैसे मैं अगर इस साल की बात करूँ दिस ईयर की, तो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे ये भी बात कर रहा है 3,88,590। व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग इन बोथ ईयर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस ही करना है। आप लिख लें बहुत ही सिंपल से कि करण कपूर अर्न लास्ट ईयर, ठीक है, इक्वल टू दिस, एंड नेक्स्ट लाइन लिख लें कि करण कपूर अर्न दिस ईयर। तो ये लिख लें, फिर टोटल अर्निंग लिख लें इन बोथ ईयर, तो दोनों को प्लस करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ सीमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड। एक सीमेंट फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस किया उसने। ठीक है? कितने बैग जो वो प्रोड्यूस किए, जैसे आप लोग बोलते हैं सीमेंट के जो भी बैग्स होते हैं, ठीक है, जो भी बोरियां होती है, तो उनको जो वो बैग्स बोलते हैं। तो सीमेंट की जो भी फैक्ट्री है, उसने प्रोड्यूस किए 4,48,125 बैग्स। एंड यहाँ पे देखिए, एंड 5,64,798 bags of cement in 2 consecutive years। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कंजिक्यूटिव ईयर्स का क्या मतलब है। देखिए कंजिक्यूटिव ईयर का मतलब है जो भी कंटिन्यू ईयर चल रहे हैं। जैसे जैसे जो भी पहले इसने बोला कि सीमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस इतने बैग्स, ठीक है, 4,48,125। फिर नेक्स्ट वाले में इसने बताया 5,64,798। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है कि जो भी लगातार ईयर्स चल रहे हैं। लगातार का मतलब है जैसे पिछले जैसे आजकल चला है 2021, अगले साल आएगा 2022, अगला ईयर होगा 2022। तो इन दो ईयर की ये बात कर रहा है। अगर मैं कोई बीच वाले ईयर लूं जैसे 1996, तो कंसेक्यूटिव इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, 97 होगा। मतलब कि इन ईयर्स को जो भी कंटिन्यू चले, ठीक है, दो बोला है तो कोई भी दो हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो ईयर्स तो मेंशन नहीं किया कि ईयर तो नहीं बताया कि कौन सा ईयर था, लेकिन आपने ऐसे लिखना है कि सीमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसे लिख लें। फिर सीमेंट बैग्स, सॉरी हाँ, सीमेंट बैग्स प्रोड्यूस्ड इन सेकंड ईयर, तो लिख लें दिस एंड दिस। फिर लिख लें टोटल प्रोडक्शन इन 2 ईयर्स, और दोनों को प्लस करिए और आपका आंसर जो वो निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर जो वो देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। करण कपूर अर्न लास्ट ईयर दिस, करण कपूर अर्न दिस ईयर दिस हो गया, एंड टोटल अर्निंग इन बोथ ईयर। तो इनको आपने प्लस करना है, ये आपने खुद ही करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और नीचे वाला भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, दोनों आपकी प्रैक्टिस के लिए, दोनों आपने खुद ही करने हैं। प्लस करना है, बाकी ज्यादा कुछ करना नहीं है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है सीमेंट बैग प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डाल दें यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतना, और सीमेंट बैग्स प्रोड्यूस्ड इन सेकंड ईयर, तो इतने बैग प्रोड्यूस किए। टोटल प्रोडक्शन इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स में जो वो टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए आपको 3 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से करिए, होमवर्क भेजते रहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।